ये दृश्य उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का है, जहां दिल्ली की सामाजिक संस्था मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप यानी मार्ग के सदस्य निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में महिला जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकारों, जिम्मेदारियों और संस्था की कार्यप्रणाली के बारे में बताया जा रहा है। ये ट्रेनिंग पारिजात परियोजना का हिस्सा है। पारिजात परियोजना फ्लावरिंग ट्री के सहयोग से चलाई जा रही है। इसका मकसद चुनी हुई प्रतिनिधियों के कौशल विकास और जागरूकता कार्यक्रम के जरिए पंचायती राज संस्थाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना है। हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ जो हमारी लर्निंग्स है, और सच बताएं तो इस परियोजना को करने से पहले हमने दिल्ली के सादा घेरा स्लम सेटलमेंट कॉलोनी में सामान्य रूप से ऐसा ही प्रयास किया था। तो अब उद्देश्य ये है कि अगर ये जिला स्तर पे हम कुछ यहाँ पे परिवर्तन ला पाते हैं तो इसको हम बड़े पैमाने पे भारत सरकार को भी रिकमेंड करेंगे, राज्य सरकार को भी रिकमेंड करेंगे कि इस पायलट को वो और जिलों में भी इम्प्लीमेंट करें। हमारा जहाँ तक सहयोग होगा हम उसमें सहयोग भी प्रदान करेंगे। हमारी तो महत्वाकांक्षा ये है कि अगले चरण में हम गोरखपुर के बाद इसको गोरखपुर पूरे अंचल में इसको लेके जाए, जिसमें 4 जिले शामिल हैं, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया और गोरखपुर। इन चारों जिलों में इसको सामूहिक रूप से प्रयास किया गया इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा नेतृत्व को स्वीकारता प्रदान करें, ताकि महिलाओं का जो चौतरफा विकास है उसमें महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। यही मर्म है, यही उद्देश्य है, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। पारिजात परियोजना के तहत अब तक गोरखपुर जिले में तकरीबन 5000 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। 20 अंचल की 120 ग्राम सभाओं में संचालित इस परियोजना में जनप्रतिनिधियों के अलावा स्थानीय लोगों को भी स्वच्छता, जल का अधिकार, महिला सुरक्षा और सामाजिक समानता जैसे विषयों पर जानकारी मुहैया कराई गई। इस दौरान मार्ग के प्रशिक्षकों के अलावा स्थानीय विशेषज्ञों, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भी मदद ली गई। पारिजात परियोजना के अंतर्गत हम 3 मुख्य बिंदुओं पे काम करते हैं। पहला है एक्टिव सिटीजनशिप एजुकेशन, जिसमें हम सिविक राइट्स की बात करते हैं। दूसरा है पारिजात जन स्वास्थ्य प्रहरियों के माध्यम से हम वॉश राइट्स पे बात करते हैं, जिसमें बेसिकली आता है स्वास्थ्य, स्वच्छ पानी, साफ सफाई। हमारे जो जन स्वास्थ्य प्रहरी हैं उसमें हमने जोड़ा हुआ है आशा, आंगनवाड़ी प्रधान, वार्ड मेंबर्स, BDCs, CDOs। तीसरा है जो भी इलेक्टेड वीमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो हमारा जो कार्य है वो ये है कि हम अपने जन स्वास्थ्य प्रहरियों के माध्यम से और अपनी टीम के माध्यम से इन औरतों की, जो चुनी हुई महिला प्रतिनिधि हैं, उनकी लीडरशिप को और अवेयर करें, उनको थोड़ा जागरूक करें और समाज में उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करने में हेल्प करें। दरअसल कानून के जरिए पंचायत संस्थाओं और स्थानीय निकायों में महिलाओं का निर्वाचन तो सुनिश्चित कर दिया गया है, लेकिन तमाम जनप्रतिनिधि अब भी अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं हैं। इसके अलावा पुरुष प्रधान समाज में महिला जनप्रतिनिधियों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे ग्राम पंचायत की सदस्य हो, महिला ग्राम प्रधान या ब्लॉक पंचायत की महिला सदस्य। सबको पुरुष वर्चस्व का सामना करना पड़ता है। अक्सर निर्वाचित सदस्यों की जगह उनके पति, पिता या भाई बैठकों में नजर आते हैं। जाहिर है, महिला निर्वाचित सदस्यों के लिए कहीं भी काम करना आसान नहीं है। गोरखपुर जिले में भी हालात कुछ अलग नहीं थे। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सहजनवा ब्लॉक में एक महिला प्रधान पर जानलेवा हमला किया गया। पाली ब्लॉक में पति की हत्या के बाद निर्वाचित हुई एक महिला प्रधान को लोग काम नहीं करने दे रहे थे। अनेकों उदाहरण ऐसे भी हैं जहां वंचित तबकों से आने वाले जनप्रतिनिधियों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। परियोजना के तहत मार्ग ने सबसे पहले स्थानीय स्तर पर अध्ययन किया, जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया और फिर स्थानीय स्तर पर जन जागरण अभियान चलाया। इसका नतीजा ये निकला कि जिले के निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होने लगी हैं, अपने अधिकारों के प्रति पहले से अधिक जागरूक हैं और सामुदायिक कार्यों में पहले के मुकाबले उनकी भागीदारी बढ़ी है। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में कार्यक्रम चलाया गया है, वहां की जनता के बीच नागरिक सुविधाओं, साफ सफाई,
पीने के साफ पानी, सामुदायिक विकास और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर बेहतर समझ विकसित हो रही है। इस परियोजना के क्रियान्वयन में कठिनाई यह आ रही है कि महिला प्रधान अपने घरों के बाहर नहीं निकलती हैं तथा प्रशिक्षण में भी प्रधान पति, प्रधान देवर या उनके पुत्र भाग लेते हैं। इस परियोजना में बहुत बड़ी परेशानी का हम लोग सामना कर रहे हैं। जैसे ग्राम प्रधान जीती हुई प्रतिनिधि महिला है, बीडीसी महिला है और जिला पंचायत सदस्य भी महिला है। तो हम लोग जब गांव में जाते हैं तो ये लोग मिलते नहीं हैं। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं। ग्राम प्रधान महिला है, उनका काम उनके पति, उनके ससुर, उनके जेठ, उनके देवर काम करते हैं और वो घर में से ही बाहर नहीं निकलती हैं। तो एक बार, दो बार, तीन बार जाने के बावजूद उनसे फिर मुलाकात होता है, अपने काम के बारे में बताते हैं कि भाई मैडम, आप भी सरकार ने आपको चुन करके भेजा है, आप ग्राम प्रधान हैं, आप भी अपने कर्तव्य के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। गांव के कोई काम है तो उसमें भी आप सम्मिलित होइए, लोगों से आप भी सवाल जवाब कर सकती हैं। तो इस तरह से हम लोग महिलाओं से मिलते हैं। बड़ी परेशानी मिलने का है क्योंकि ये बाहर निकलना नहीं चाहती हैं, ये सोचती हैं कि मेरा काम कोई दूसरा कर दे। तो इस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है। परिजात परियोजना गोरखपुर जनपद के 140 ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य तथा चुनी हुई महिला जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित करने का कार्य कर रही है। परिजात परियोजना के तहत में गोरखपुर जिले के 20 ब्लॉक में 140 ग्राम पंचायत में स्वच्छता, साफ सफाई, दूषित पानी के बारे में EWR महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जिसमें जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी, ग्राम प्रधान, आंगनबाड़ी, आशा और जन स्वास्थ्य ग्राम प्रहरी भी हम लोग तैयार किए हैं और कर भी रहे हैं। स्वच्छता, साफ सफाई के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बहुत ऐसे गांव में लोगों का कुछ क्वेश्चन होता है, हमारे गांव में टंकी लगा है, अभी पानी की सप्लाई नहीं आया, कहीं कहीं पर पाइप बिछे हुए हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे जगह पर हम लोग RTI डाल करके और सरकार से हम लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ काम कब तक चालू होगा। हालांकि ये सब कर पाना इतना आसान न था। परियोजना क्रियान्वयन के दौरान कोविड महामारी से पैदा हुए हालात ने भी मुश्किलें पैदा की। लोगों के बीच जागरूकता की कमी और महिला अधिकारों के प्रति नकारात्मक सोच के चलते भी दिक्कतें आईं। साथ ही अशिक्षा, पिछड़ापन, संसाधनों की कमी और स्थानीय स्तर पर विरोध जैसे मसले भी थे। लेकिन मार्ग की टीम ने हिम्मत नहीं हारी। मार्ग पिछले 38 वर्षों से देश के अलग अलग हिस्सों में कानूनी जागरूकता, सामाजिक अनुसंधान और कानूनी सहायता कार्यक्रम चलाता रहा है। इस अनुभव का फायदा पारिजात परियोजना में भी मिला। तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए ये परियोजना नागरिक अधिकारों के प्रति सजग और शिक्षित समाज का निर्माण करने के अलावा महिलाओं की पंचायत संस्थाओं में स्वीकार्यता बढ़ाने में कामयाब रही। पारिजात परियोजना मार्ग संस्था का फ्लावरिंग ट्री इनकॉर्पोरेट जो अमेरिकी संस्था है उनके साथ कोलैबोरेट करते हुए एक प्रयास है जिसमें एक्टिव सिटीजनशिप एजुकेशन और साथ साथ में जो स्वच्छता है, पानी है, साफ सफाई है, उसको प्राप्त करना हमारा अधिकार है, उसके बारे में लोगों को जागरूकता बनाना और जो प्रतिनिधि हैं, महिला जनप्रतिनिधि पंचायत स्तर की, उनकी नेतृत्व क्षमता को स्वीकार्यता दिलाते हुए एक प्रयास है। इन तीनों का समाहार है ये परियोजना। इस परियोजना के माध्यम से हम गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर जागरूकता फैला रहे हैं। जन स्वास्थ्य प्रहरी के माध्यम से लोगों के अंदर में एक सक्षमता आई है कि ताकि वो सवाल पूछ सके स्टेक होल्डर से, जो ड्यूटी बेयरर्स हैं, जिनका काम है इसको डिलीवर करना। उदाहरण के लिए आप देखते हैं कि जल जीवन मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन है या आयुष्मान भारत योजना है, तो ऐसी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना, आंगनबाड़ी आशा दीदियों को लाके संभाल करके उनको संयोजित करना, बीडीसी, ग्राम प्रधान और डिस्ट्रिक्ट पंचायत में चुने हुए लोग हैं उनके साथ बातचीत करके एक समायोग बनाना ताकि एक चौतरफा सामूहिक विकास हो सके
और एक नेतृत्व विकास भी हो सके, ताकि महिलाएं जो चुन के आती हैं उनके नेतृत्व क्षमता के प्रति समाज में स्वीकार्यता बढ़े। अक्सर होता ये है कि पुरुष प्रतिनिधि महिला के बदले चले आते हैं और कई बार पब्लिक भी उन्हें ही प्रतिनिधि या सरपंच या प्रधान मानती है। तो उद्देश्य ये है कि उनके द्वारा अगर कोई प्रयास किया जाए और उसको जनता स्वीकार करेगी, तो इस तरह से देश के 74वें और 73वें संविधान संशोधन को जो प्राविधान दिए गए थे उनको स्वीकारता मिलेगी। मार्ग को विश्वास है कि पारिजात जन प्रहरियों के माध्यम से समाज के बीच जन अधिकार, स्वच्छता, जल अधिकार और महिला अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहेंगे। सामाजिक बदलाव के लिए हमारी प्रतिबद्धता को हमारी सहयोगी संस्थाओं से मजबूती मिलती है। मार्ग और फ्लावरिंग ट्री के सहज अनुभवों से ये अभियान आगे बढ़ता रहेगा। पारिजात परियोजना के अलावा दिल्ली के सावदा घेवड़ा कॉलोनी, हरियाणा के करनाल जिले की हरसिंगार परियोजना से हमें कई नए अनुभव हासिल हुए हैं। पिछले अनुभवों की बुनियाद पर पारिजात परियोजना अपने लक्ष्यों को हासिल करने में कामयाब हो रही है। मार्ग की टीम को विश्वास है कि हम आगे भी इस तरह के कार्यक्रम के जरिए बड़े सामाजिक बदलाव लाते रहेंगे।